बेटा पार्टी आज कैलेंडर का पूरे ध्यान से देखेंगे। कैलेंडर का ये नेक्स्ट सीरीज है। आपके एग्जाम में बहुत अधिकाधिक मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। मायने रखता है कि हम क्वेश्चन को कितना ज़्यादा टाइम लेके करते हैं और कितना कम टाइम लेके करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। फार्मूला आपका था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आ रहा है? ये आप लोगों को दिख रहा है? देखेंगे आप। कोड आप लोगों को भली भांति पता है कि क्या होता है बेटा। 144, 025 और 036 और 146। इस कोड को आप हर समय याद रखो। इस कोड को जब आप लोग याद रखोगे तो आपको जनवरी फरवरी याद लिखने की आवश्यकता नहीं है। मात्र एक स्थान पे ऐसे ही कोड लिख दीजिए तो आप जोड़ लोगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। बात समझ में आ रहा है? ये आपका जो वर्ष है बेटा लोग सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष का ये कोड है। एक्चुअल क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग उस फार्मूला के तहत चेक करके देखेंगे कि घर पे जाके चेक करेंगे या अभी हम लोग भी चेक कर लेंगे। बेटा पार्टी एक होता है सामान्य वर्ष का प्रथम दिन बराबर अंतिम दिन, वही दिन होता है, सेम टू सेम। अगर 1 जनवरी, थोड़ा सा चेक कर लेंगे आप लोग, 1 जनवरी या आज, अच्छा 1 जनवरी 2020 को मान लीजिए आपका दिया है 1 जनवरी 2020 के स्थान पे 2003 कर दो आप। 2003 को मान लीजिए आपका बेटा बुधवार था। क्या था? बुधवार। तो फिर बेटा लोग 1 जनवरी 2004 को, 1 जनवरी नहीं 31 दिसंबर 2003 को भी कौन सा दिन होगा बेटा पार्टी? बुधवार। क्या होगा? 31 दिसंबर 2003 को भी कौन सा दिन होगा बेटा लोग? बुधवार। ठीक है ना? बात समझ में आया? कैसे होगा, क्यों होगा, आप कोड से भी सिद्ध करके देख सकते हैं। बात समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक हम सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, देखने का प्रयत्न करते हैं। आपने फार्मूला लिखा था प्रीवियस, जो बेटा ये वीडियो देख रहे हैं वो पिछला वीडियो कैलेंडर का देखें तो उसमें से उनका कार्य हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उनको पिछला वीडियो पता ही है, मैंने पिछला जो आप लोगों को पढ़ाया वो पता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? तारीख। फिर क्या लिखते हैं? महीना कोड। फिर क्या लिखते हैं बेटा लोग? लीप ईयर। फिर क्या लिखते हैं? वर्ष। फिर क्या लिखते हैं? शताब्दी कोड। है ना? आ रहा है? फिर क्या लिखते हैं बेटा लोग? शताब्दी कोड बटे 7। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पे तारीख कितना है? तारीख का मतलब बेटा 1 जनवरी 1 तारीख है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं। महीना कोड जनवरी का क्या है? सबसे पहले ये चेक करना होता है कि ये लीप ईयर है या आपका सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष है आपका, अधिवर्ष तो है नहीं। जब सामान्य वर्ष है तो उसका कोड यही होता है। अगर लीप ईयर होता है तो यहीं पे कोड मात्र जनवरी फरवरी का बदल जाता है, 0 और 3 हो जाता है, बाकी वही होता है। अब बेटा पार्टी यहाँ पे क्या हो गया? जनवरी का कोड कितना है? तारीख जनवरी पहले 1, कोड आपका क्या है बेटा? 1। फिर वर्ष में जाएंगे, क्या है बेटा? यहाँ पे पहले वर्ष होना चाहिए था, तब लीप वर्ष होना चाहिए था। ठीक है ना? क्या करना चाहिए था बेटा? पहले वर्ष, फिर अधिवर्ष, फिर शताब्दी।
ठीक है ना, यही फार्मूला होता है। तो पहले वर्ष आप जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अंतिम 2 डिजिट होता है आपका, लास्ट का 2 डिजिट होता है, वही आपका क्या होता है, वर्ष होता है। तो यहाँ पे वर्ष आप देख पा रहे हैं बेटा, पार्टी क्या है, 3 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 है, तो अब वर्ष में 4 का भाग देते हैं, जितना बार जाता है वही उसका लीप ईयर होता है। बात समझ में आया? तो जब हमने 4 का भाग दिया तो 3 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, अर्थात एक भी लीप ईयर की संख्या नहीं आया, वो भागफल आपका लीप ईयर होता है। अगला क्या करेंगे बेटा, अब आपका है शताब्दी कोड। क्या बोला जाता है, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड का मतलब ये सन 2000 है। अब 2000 में कितने का भाग देते हैं बेटा, 400 का। पूरा पूरा कर दिया, 0 7 शेष है। आपको कोड बताए थे, 0 पर क्या होता है 6, 0 पर क्या होता है 6। अब यहाँ पे आपने लिखा 6/7। देखो 6 1 7 है, 7 से 7 कर दिया, ये कितना बेटा, बेटा 4 क्या है 7। अब 4/7, 4 मतलब कौन सा दिन है आपका, आप जोड़ लो। 1 को रविवार कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, मंगलवार, सोमवार, 3 को क्या, मंगलवार, और 4 को क्या, बुधवार। 4 को बुधवार हो गया ना। अब ऐसे 31 तारीख को जब लिखेंगे, 31 तारीख को लिखेंगे तो यहाँ पे आपका तारीख में क्या हो जाएगा, 31। बाकी में कोई परिवर्तन होगा क्या, आप देख पा रहे हैं, नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी का मतलब यह है कि अब 31 में 1 हो गया, कोड आपका जनवरी का 1 ही होगा, यहाँ 3 ही निकलेगा, 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ये जनवरी था बेटा लोग, और मैं क्या कर रहा था, दिसंबर यहाँ पे है। कोड आपको बदलेगा, कोड आपको लिखना पड़ेगा। कोड क्या है आपका, दिसंबर। दिसंबर का कोड क्या है बेटा, 6 है। इतना केयर करना था, मैंने वहाँ पे कोड में केयर नहीं किया कि 4 माने दिसंबर होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, 7 4 28, 28 का 31 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए बेटा 6 3 9, अब 6 3 9, 9 9 क्या हो गया, 18, 18 7 दूनी 14, कई बच गया 4, यहाँ भी 4 शेष बचा, अर्थात वही दिन। अर्थात इससे प्रूव होता है कि कोई भी सामान्य वर्ष का बेटा पार्टी ये, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहला दिन और अंतिम दिन उसी वर्ष का आपका क्या होता है, सेम डे होता है, वही दिन होता है। अब आगे इससे क्या होगा जानते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन आपको हल करने में आसानी होगा। जो बहुत ज्यादा, एक तो एक होता है नंबरिंग दिन का, आप दिन का नंबर उम्बर करते जाइए फटाफट, 365 दिन, ये दिन वो दिन, उससे भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल कर लेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे, सामान्य वर्ष के लिए मैंने आपको बताया। अब इसी क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन आपका दिया है बेटा लोग 8 फरवरी 1995, 8 फरवरी 1995 को बुधवार था। ध्यान दो बेटा, क्या था, बुधवार था। तो फिर कह रहा है 8 फरवरी 94 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पे कौन सा माने जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पीछे की ओर कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा पार्टी ध्यान देंगे कि ये आप देखिए कि आगे पूछ रहा है कि पीछे, इतना आपको ध्यान देना है। यदि आपका 8 फरवरी से 8 फरवरी, तो आप जान रहे हैं कि 8 फरवरी अगर ये पूछता, यही 8 फरवरी 94 को बुधवार था, और 8 फरवरी 95 को क्या होगा, तो 7 तारीख को ही पूरा हो जाता, एक दिन पहले। बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा पूछ रहा है, पीछे पूछ रहा है। तो ऐसे दशाओं में जब माने बैक आपको जाके डेट पूछे, तो सामान्य वर्ष में जो दिन होता है उससे एक दिन बाद वो दिन होता है। बात समझ में आया बेटा। तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 फरवरी को क्या हो जाएगा बेटा, बुधवार हो जाएगा। कितने फरवरी को, 9 फरवरी 2004 को बुधवार हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप कि 9 फरवरी को जब बुधवार है, तो अब 8 फरवरी का दिन पूछ रहा है, 8 फरवरी का दिन पूछ रहा है, तो एक दिन पीछे चले जाएंगे। तो अर्थात बुधवार है, कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार।
बात समझ में आया? अर्थात 8 फरवरी के दिन मंगलवार हो गया। अब दूसरा तरीका आप ध्यान देंगे, आप दूसरा तरीका पर ध्यान दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कार्य करिए आप। कभी कभी आपको कोड पर जरूरत पड़ता है, कभी कभी बिना कोड का भी कार्य होता है। आप देखिए बेटा 8 फरवरी 94 से 8 फरवरी 95, इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि क्या इसमें कोई लीप ईयर पड़ रहा है क्या? लीप ईयर नहीं पड़ पा रहा है। देख रहे हैं आप कि यहाँ से जब 8 फरवरी से यहाँ पे आपका इनके बीच में लीप ईयर है। आप देखिए 8 फरवरी के बाद जाएंगे, ये कट पा रहा है क्या 4 से? नहीं कट रहा है। तो ऐसे दशाओं में आपका कुल कितने दिन होता है बेटा? 300 माने 1 वर्ष, अर्थात 1 वर्ष पूरा पड़ता है 365 दिन, और प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा पड़ जाता है। बात समझ में आया? प्लस 1 दिन कितना क्या पड़ जाता है बेटा लोग? एक्स्ट्रा पड़ जाता है। अर्थात क्या होगा? दिन जोड़ो आप, कितना हुआ आपका? 65 से 366 दिन, कितना दिन? 365 दिन। चूंकि ये सामान्य वर्ष है, फिर से क्लियर करिए, ये कौन सा दिन है बेटा? ये सामान्य वर्ष है। अब सामान्य वर्ष में 7 का भाग देंगे तो 7 बचे क्या होगा? 35। फिर 15 में भाग देंगे, क्या होगा? 7 दूनी 14, अर्थात 1 दिन आया, अर्थात 1 दिन पीछे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे बेटा लोग? पीछे। हर समय ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं कर पाया। यहाँ पे सामान्य वर्ष है ये, और चूंकि अभी जस्ट इसके बाद मैं लीप ईयर पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए बार बार दिमाग में आ रहा है कि उसको पढ़ाना है। यहाँ पे देखिए बेटा ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होता है, जैसा कि आप जानते हैं, और जबकि लीप ईयर में कुल कितने दिन होता है बेटा? 366 दिन होता है। बात समझ में आया? तो 366 दिन है। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो 365 में हमने भाग दिया तो 1 आपका शेष आया। 1 शेष आया, मतलब हम पीछे जाके पूछा जा रहा है डेट, इसलिए आप 1 दिन पीछे चले जाएंगे। थोड़ा सा और क्लियर कर ले तो आपको समझ में आएगा। जैसे 4 फरवरी 2005 और 4 फरवरी 2004 का आपका पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? कि 2004 में कौन सा दिन था? 2004 की बात छोड़िए, 2000 और पीछे चले जाइए, 7 में, 1 में चले जाइए। ठीक है, कितने में चले जाइए बेटा लोग? 1 में चले जाइए। तब ऐसे दशाओं में आपको यह देखना होता है कि कुल सामान्य वर्ष 1 से लेके 5 तक में कितने सामान्य वर्ष पड़ते हैं। 4 फरवरी पीछे पूछ रहा है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन निकालो दिन इधर से। ठीक है, 4 फरवरी 1 से निकालना शुरू करो। 1 के बाद आप देखोगे 4 फरवरी तक वर्ष घटाओगे, कितने वर्ष पड़ता है बेटा? 4 वर्ष। 4 वर्ष का मतलब 365 में जब आपने 7 का भाग दिया तो 7 बचे 35, 1 15, 7 दूनी 14, 1 शेष बचता है। बात समझ में आया? ऐसे दिनों में ऐसा भी दिन एक बार आया जब लीप ईयर रहा हो। कितना आया? वो कौन सा था बेटा? 2004। और 2004 है तो 1 दिन उसके लिए एक्स्ट्रा ले लो। 1 दिन उसके लिए क्या ले लो? एक्स्ट्रा ले लो। अर्थात टोटल दिन बढ़ कितना गया बेटा? 5। अर्थात 5 दिन, अगर इस दिन मान लीजिए आपका बुधवार था, तो अब 1 के दिन क्या होगा? यहाँ 5 दिन आप कहाँ चले जाओगे? पीछे चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे? पीछे चले जाओगे। जब पीछे जाओगे तो बुधवार के पीछे जाओगे तो कौन सा दिन आएगा? आप बुधवार के बाद 5 दिन पीछे जाओ, क्या आएगा बेटा? बच्चे बता रहे हैं शुक्रवार। कौन सा? शुक्रवार। 5 दिन आप लोग भी यहाँ पे क्या? बुधवार -5, आप 5 दिन पीछे चले जाओ। जो 5 दिन पीछे जाओगे तो वो दिन आपका क्या हो जाएगा? बुधवार। अर्थात बेटा शुक्र के बाद शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुधवार आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा और केयर करिए, आप कोड पर भी केयर करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका दे दिया बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका दिया है बेटा 8 जनवरी 2004। 8 जनवरी 2004 को बेटा कह रहा है बृहस्पतिवार है। कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। यहाँ पे इसी ट्रिक से लगाओ, ये जल्दी भी हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। ठीक है ना? कोड में जाओगे तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली लगाओ। 8 जनवरी 5 को पूछ रहा है, 8 जनवरी 2005।
अब थोड़ा सा केयर करो, कितने, अब देखिए डेट तो सेम सेम है, सेम सेम है तो कितने वर्ष का अंतर आ रहा है बेटा, 1 वर्ष का। एक तो सामान्य वर्ष के तर्ज पर आपका 1 मिला। फिर आप इसमें से देखेंगे कि जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं वहां कोई लीप ईयर है क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि ये लीप ईयर है 2004। और जब लीप ईयर है तो लीप ईयर का 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है उसको देखिए, 7 का भाग देंगे, 7 बचे 35, यहाँ 16, 7 दूनी 14, अर्थात 2 दिन। लीप ईयर का 2 दिन का गणना होता है, सामान्य वर्ष में कितने दिन का, 1 दिन का। क्योंकि मैं एक बार पहले ही सामान्य वर्ष के रूप में गणना कर लेता हूँ, तो इसलिए जितने लीप ईयर पड़े उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा डाल देना चाहिए। बात समझ में आया? अब देख रहे हैं बेटा 1 कितने दिन हो गया, यहाँ 2 दिन। बात समझ में आया? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 से 5 आगे पूछ रहे हैं। जब आगे पूछ रहे हैं तो 2 दिन आगे हो जाएगा, बृहस्पतिवार +2। तो बृहस्पतिवार के बाद कौन सा दिन आएगा, बृहस्पति बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनिवार। ये समझ में आया क्या? और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि इससे जब आप लगाओगे बहुत कोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने सोचा आपको कोड के आधार पर बता दूं, लेकिन लगता है कि ये भी आसान है और आराम से आपके समझ में आ रहा है। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया है बेटा लो, 15 जनवरी 1997, 15 जनवरी 1997 को कौन सा दिन है बेटा, बुधवार था, बुधवार था कह रहा है। तो आपका 15 फरवरी 2006 को, 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत तेज माने अधिक मात्रा में आने की संभावना रहती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप 15 जनवरी से 15 जनवरी का निकालो, 15 जनवरी से 15 जनवरी तक की बात करो, ठीक है ना। जनवरी के बाद फरवरी का मूल्यांकन किया जाएगा। अब इसमें से पहले सन घटा दो, 1 दिया बेटा 16, 16 में से क्या निकलेगा, 7, कितना हो जाएगा, 9। यहाँ बचा कितना बेटा, 9, अर्थात 9 वर्ष का अंतर है। अब इस 9 वर्ष में आप देखेंगे सामान्य वर्ष कितने आते हैं, लीप ईयर कितने आते हैं। आप देख पा रहे हैं बेटा 8 आएगा, एक आपका क्या आएगा, 1997 है। 1997 के बाद एक बार 2000 आएगा, क्या आएगा बेटा, एक बार 2000 आएगा, एक बार 2004 आएगा, अर्थात 2 लीप ईयर। इसमें भी आप भाग दे दोगे, 4 दूनी 8, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए लीप ईयर जरूर चेक कर लो कि 1997 के बाद 98 आया होगा, 99 आया होगा, 2000 आया होगा। 2000 का 1 लीप ईयर बढ़ गया, 2000 के बाद 2004 आया होगा, 1 लीप ईयर ये बढ़ गया, अर्थात बेटा लोग यहाँ पे 9 2 11 दिन, तो ये बढ़ गया। बात समझ में आया? अब इसके बाद आपका 15 जनवरी से 15 फरवरी कितने दिन होता है, 15 जनवरी तक का मूल्यांकन समाप्त। 15 जनवरी के बाद 16 दिन जनवरी में बच गया, और 16 दिन के बाद 15 दिन फरवरी में बच गया। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 1 का 7, 4 बचा, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 4 तो 6 और 1 क्या हो गया बेटा, 7/7। शेषफल क्या आ गया, 0। और जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पे आपका दिन वही रह जाता है, बुधवार है तो बुधवार ही रहेगा। समझ में आया क्या है कि नहीं समझ में आया, बोल भैया। ध्यान देंगे बेटा पार्टी, ये जो है ना, ये उस वाले कोड पर मत जाना। वो वाला जो कोड है आपका 1 2 3 4, वो कोड पर जब लगाओगे तब उसका यूजेज होगा। ऐसे स्थान पे आपका दिन से प्लस माइनस होता है, 0 का मतलब सेम डे होता है। बात समझ में आया ना? क्योंकि बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 0 हो गया तो कोड माने शनिवार का है, तो ऐसी बात नहीं। आप वो वाला कोड मत ध्यान रखना, वो जब आप कोड पर लगाएंगे, इसको ही कोड पर रख देंगे ना तो भी उत्तर आ जाएगा। जैसे ये वाला 15 फरवरी 2006 को कोड अगर लिख देंगे तो भी सही ही होगा, गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा लोग कि अधिवर्ष की बात करता है, जैसे 1 जनवरी 2004
को रविवार है, मान लो कुछ भी दिन है, ये मैं अपने से लिख रहा हूँ, रविवार है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने मान लिया। तो बेटा फिर 31 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? तो बेटा आप ये जानिए कि 31 जनवरी को एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है, माने यहाँ पे एक दिन आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे में आपका एक दिन प्लस होगा, क्योंकि इसके पहले आपने 31 दिसंबर है, सॉरी ये क्या है बेटा, 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर को आपका सेम डे नहीं होगा, वन डे प्लस होगा। अगर यहाँ रविवार है तो निश्चित ही लास्ट डे आपका एक दिन बढ़ जाएगा। वो कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 366 का मूल्यांकन होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है 26 जनवरी 2008 और मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे? ध्यान दीजिए बेटा, कह रहा है 26 जनवरी 2008 और मई। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां आपके दिमाग का कार्य होता है, वहां पे कोई थ्योरी नहीं, यही थ्योरी होता है, दिन गिन लो आप। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है 26 जनवरी 2008 और मई के मध्य कितने? मई के मध्य, मई के मध्य का मतलब जानते हो ना, अंतिम मई। कितने का दिन होता है मई का? आपको दिन उन तो देखना आता है ना। देखिए बेटा, इस पे देखा जाता है, ऊपर वाले को 31 दिन कहते हैं और बीच वाले जो थोड़ा सा गड्ढा टाइप का है ना, तो वहां पे क्या है, वो आपका 30 दिन होता है। फरवरी आपका लीप ईयर में 29 दिन होता है, सामान्य वर्ष में 28 दिन। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऊपर आया, अर्थात कितने का दिन है? 31 का दिन। और इसमें पूछ रहा है कुल कितने दिवस होंगे। दिवस का मतलब इसके और इसके मध्य, मध्य का मतलब समझते हो कि नहीं? ये शब्द बहुत अपने में मार्क करता है। मध्य का मतलब ये दिन भी नहीं लोगे, ये दिन भी नहीं लोगे। बात समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, जनवरी, जनवरी कितने का होता है? 31 का होता है। 26 हो गया बेटा, 5 दिन बच गया जनवरी में, 26 का दिन छोड़ दिए। 5 दिन जनवरी के बाद आपका 2008 29 का है, ठीक है ना, कट रहा है लीप ईयर। फरवरी के बाद उसके बाद मार्च आपका क्या है बेटा? 31 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर क्या है? अप्रैल, फिर क्या है? अप्रैल के बाद मई। 31 का होता है, लेकिन 30 ही दिन लेंगे क्योंकि मध्य पूछ रहा है। कह रहा है कि 26 जनवरी 2008 और मई 2008 के मध्य। तो मई में 31 दिन होता है, लेकिन वो लास्ट दिन आप नहीं जोड़ने वाले हैं। अर्थात क्या हो जाएगा बेटा? 9 1 10 5 15 3 3 4 3 9 2 11 1 12। इस तरीके से आपका कितना हो गया? दिन गड़बड़ कर दिए क्या? चेक कर लो आप फिर से। जनवरी कई दिन हुआ? 5 दिन। फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा लोग, 9 5 14 1 15। देख बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन के अर्थ को आप समझिए। आपका अगर ये कह रहा है 26 जनवरी 2008 मई 2008 के मध्य कुल कितने दिन होते हैं? बात समझ में आया? जनवरी, 26 जनवरी 2008 और मई 2008। तो मई आपका शुरुआत अगर देखा जाए तो 1 मई होता है, लास्ट कितना होता है? 31 मई होता है। तो मई तो आपका 31 तक चलता है। अगर ये कह दिया जाए कि मई तक का मतलब पूरा मई, पूरा मई के बीच का दिन, तब आपका क्वेश्चन क्या होगा बेटा? जो ये कर रहे हैं ये होगा, अर्थात इसको आप जोड़ लेंगे। अब इसी में और प्रकार के क्वेश्चन समझिए। अगर ये कहते 26 जनवरी 2008 और मई के मध्य, मई के मध्य 2008, मई के मध्य 2008 का मतलब है कि यहाँ पे 15 मई तक की बात कर रहा है। अब 15 मई तक की बात करेगा बेटा, तब यहाँ 15 मई रखेंगे, लेकिन इसमें भी 15 मई के मध्य का मतलब 14 दिन रखेंगे, तब बीच का हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर ये दिया रहे दोनों दिन सम्मिलित नहीं है, तब
बात समझ में आया? अर्थात ये वाला दिन और ये 15 मई वाला दिन, ये वाला दिन अगर सम्मिलित नहीं है तब इतना जोड़ लेंगे। जब इतना जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? जोड़िए 9 5 14, 1 15, 15 4 19, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 3 3 6 3 9 1 10। बात समझ में आया? तब आपका क्या हो जाएगा? 109 हो जाएगा। पहले मेरी बात समझिए आप। अगर यहीं पे कहे 26 जनवरी 2008 और मध्य मई 2008 के बीच का दिवस दोनों दिन सम्मिलित हो, जब दोनों दिन सम्मिलित होगा तब यहाँ 15 दिन हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 6 दिन हो जाएगा। और तब दिनों की संख्या क्या हो जाएगा? कुल 111, मतलब 2 दिन बढ़ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप आसानी से पढ़िएगा कह क्या रहा है, क्योंकि कई क्वेश्चन घुमा के पढ़ा माने कर देता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन का जैसा अर्थ आप निकाल पाओगे वैसा ही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? फिर आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ गए होंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कर रहा है, कई प्रकार से बता दिए। कह देगा 26 जनवरी और पूरे मई माने संपूर्ण मई के मध्य कितने दिन हैं, तब आपका ये दिन हो जाएगा। जैसे ये जोड़े थे, ये जोड़े थे ना 125 शायद आया था, 5 1 6 6 1 7 क्या आया था? यही जोड़े थे ना हम लोग। जोड़ लीजिए कितना आया? 5 9 5 14 14 1 15 और 3 3 6 3 9 3 11 11 होगा क्या? ठीक है, 3 3 6 3 9 2 11 1 12 एक हासिल था 125 दिन। लेकिन अगर ये पूछ ले 26 जनवरी और मध्य मई के बीच दिवसों की संख्या, तब आप 14 और यहाँ 5 करेंगे। और वहां पे अगर ये अनिश्चित दिया रहेगा दोनों दिन सम्मिलित करें कि ना करें। अगर करेंगे तब यहाँ 6 यहाँ 15, नहीं करेंगे तो यहाँ 5 यहाँ 14। बात समझ में आया? क्वेश्चन घुमा के कैसा भी पूछ सकता है, हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। पंद्रह जनवरी 2003 को मान लो रविवार है। क्या है बेटा? रविवार है। तो 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, आपका पूछ रहा है क्वेश्चन कि 15 जनवरी 2003 को रविवार है और 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा? लगा के 2 मिनट में बताइए आप लोग। हम चाहते हैं आप लोग चेक करके बताइए। 15 जनवरी 2003 को रविवार है, तो 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा? लगा लिए? चलिए कैसे करेंगे आप बेटा, यहाँ जाएंगे। जनवरी में कितना दिन बचा? 16 दिन। बात समझ में आया? चूंकि मंथली लेना है। जनवरी के बाद ये लीप ईयर तो है नहीं। फरवरी में कौन सा दिन? 28 दिन। फरवरी के बाद मार्च में 31, मार्च के बाद अप्रैल में 30, अप्रैल के बाद मई में 31, मई के बाद जून में 30, जून के बाद जुलाई में 17 दिन। अब यहाँ पे आप 7 का सभी में भाग दो, जोड़ने की बहुत जरूरत अभी नहीं है। 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28 खत्म, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 दूनी 14 3। अब जोड़ेंगे बेटा 3 2 5, 5 2 7 खत्म, करते चलो 3 3 6, 6 2 8, 8 बटे 7, एक दिन अर्थात प्लस हो गया। आपका आगे जा रहा है। रविवार के बाद क्या आया? सोमवार। आप लोगों का क्या आया था? सोमवार। चलिए अब इसी का आप दूसरा आंसर देंगे। यहाँ पे आपका 2004 है। अब बताइए कौन सा दिन होगा? ठीक है, एक दिन और बढ़ गया। चलिए अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जैसे थोड़ा सा अलग, इसका एक दिन और बढ़ गया, ऐसा बताया आप लोगों ने। एक दिन और बढ़ गया, सही था। 15 जनवरी
क्या बताए थे 2004। और मैंने यहाँ क्या पूछा 17 जनवरी 17 जुलाई 17 जुलाई 2004 मैंने कौन सा दिन आप लोगों ने निकाल के चेक किया। चलिए ठीक है, चेक करते हैं हम कैसे बेटा, दूसरे प्रकार से देखेंगे। देखिए 15 जनवरी 2004, ठीक है, कोड की देखेंगे 15 जनवरी 2004 और जुलाई का कोड सेम है। पहले आप ध्यान दीजिएगा 15 जनवरी को अर्थात 15 जुलाई को भी वही कैलेंडर होगा ना, मंथ बराबर है। 15 जनवरी को कौन सा दिन था बेटा यहाँ, रविवार, तो अब 15 जनवरी को भी वही हुआ। अब कितने दिन बच गया, 2 दिन। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप कोड का उपयोग कर लेंगे, काय का उपयोग कर लेंगे, कोड का। कितना दिन बताए आप लोग, अर्थात क्या हो गया, यही आपका उत्तर तब भी आ रहा था क्योंकि आपने लगा लिया था। अगर आप न लगाए होते तब के लिए कह रहा हूं कि आप जैसे ही उसी महीने में बात करें तो एक नजर उधर भी घुमा लो, कहीं कोड वाला कार्यक्रम तो नहीं मिल रहा है। अगर कोड वाला कार्यक्रम मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जनवरी का कोड जुलाई से मिल रहा था, अर्थात सेम मंथ होगा। सेम मंथ होगा 15 जुलाई को वो भी वही दिन होगा, अर्थात 2 दिन और आगे की बात कर रहा है। बात समझ में आ, कोड का कहीं ना कहीं अपना सदुपयोग है, कहीं कहीं टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अपने मस्तिष्क में कोड भी रखिएगा। और आप लोग क्या दिमाग में आया था क्या कोड के तहत, नहीं, आपको पुराने सिस्टम के तहत आपने क्या किया, लगा दिया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखेंगे बेटा। 10 फरवरी 2001 को सोमवार है ना बेटा, तो 20 नवंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, 20 नवंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। एक उसमें लिखा जाता है ना, आइए कैलेंडर हल करें चुटकियों में, तो यही सब चुटकी होता है, ऐसे बजाय आ गया है ना। चुटकी का मतलब समझते हो नहीं समझते हो, चुटकी यही होता है, आंसर आ गया ना। देखिए अब यहाँ पे आप लगा रहे हो क्या, अभी नहीं लगा पाए, देख लीजिए अभी बच्चे लगा रहे हैं। देखेंगे अब बेटा पार्टी देखेंगे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। क्यों नहीं लगना चाहिए था, ये पहले देखो कौन सा ईयर है, सामान्य ईयर। सामान्य ईयर का कोड फरवरी का कितना है 4 और नवंबर का कोड कितना है 4, अर्थात तो कि दोनों कोड समान हो गया, समान हो गया, अर्थात 10 नवंबर को भी वही दिन होगा, कौन सा, सोमवार, अर्थात 10 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, 7 का भाग दिए, कई बचा 3, अर्थात 3 दिन प्लस कर दो इसमें। बात समझ में आ रहा है, आ जाएगा ना, नहीं समझ में आया, अर्थात क्या हो जाएगा, सोम के बाद मंगल बुध और बृहस्पति, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन से ले लेते हैं, आगे देखिए आपका दिया है बेटा 12 जून 2003 को, 12 जून 2003 को जस्ट मिनट बेटा बुधवार था, क्या था बेटा, बुधवार। तो फिर इसमें आपका पूछ रहा है बेटा पार्टी कि 12 जून के बाद 28 जून 2005 को कौन सा दिन है, 28 जून। ये सब मौखिक ही हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। चलिए देखते हैं
देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 12 जून तक का मामला है, 12 जून और प्लस 16 दिन अलग से बचा, 16 दिन अलग कर लो, इसको बाद में बात करेंगे ना। 12 जून से 12 जून तक का हम यहाँ मूल्यांकन करेंगे। वर्षों का अंतर करते हैं, फिर से देख लें आप लोग, वर्षों का अंतर करते हैं तो कितना वर्ष आया, 2 वर्ष। अब 2 और 3 4 5, 3 4 5 में आपका क्या है, एक लीप ईयर है 2004, एक दिन और आ गया, अर्थात 2 दिन ये हुआ। हर वर्ष में, सामान्य वर्ष में 1 दिन का एक्स्ट्रा आता है और लीप ईयर में 2 दिन आता है। तो सामान्य वर्ष इसमें से निकाला तो हुआ, एक लीप ईयर आया, 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ। बात समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगा, 2 1 3, 3 जोड़ दिया 19, 7 दूनी 14, कई बचा 4, 7 दूनी 14, 5 बच गया। कितना बच गया, 5। अब बुधवार के बाद 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। बात समझ में आया ना। अर्थात आपका बेटा क्या हो जाएगा, उस दिन मंडे हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं यार, बोल भैया, समझ में आया। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको बेटा पार्टी आना चाहिए। आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो बुक में दिया नहीं गया है और क्योंकि प्रत्येक प्रकार का आपको हल करा रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे बेटा। 5 जनवरी 2020 को, 2 जनवरी 2020 को मान लो बेटा रविवार था, ठीक है ना, रविवार था। तो अब यहाँ पे 20 जनवरी, अभी 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। 2022 को कौन सा दिन होगा इस कैलेंडर के अनुसार जो मैंने लिखा है। माना है, ये है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके अनुसार आपको आंसर देना है। ठीक बेटा लोग, देखेंगे बेटा, बताएंगे। इधर क्वेश्चन है, लगा लिए। चलिए देखते हैं। पहले 5 जनवरी तक अर्थात 15 दिन अलग कर ले। बात समझ में आया, जितना दिन बच रहा है उतना अलग कर ले। यहाँ पे 5 जनवरी का स्थान पे अगस्त भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, उसके अनुसार बात की बात होती है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 5 जनवरी तक का निकालेंगे। पहले इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना दिन बचा, 2 दिन। अब इसमें हम लीप ईयर चेक करेंगे। लीप ईयर है क्या, है लीप ईयर। आपका 1 लीप ईयर आ रहा है, अर्थात 1 दिन बढ़ गया। 15 दिन क्या हो जाएगा, 3 जोड़ लिए तो 18, 7 का भाग दिया 14 4 18, 4 दिन, अर्थात 4 दिन आप क्या हो जाएंगे आगे। एक बात का ध्यान रखना बेटा, दिन ऐसे ही निकालेंगे। अगर यहाँ रविवार दिया होता 22 और 20 पूछता तो 4 दिन पीछे चला जाता। बात हमारी समझ रहे हो ना, तब क्या हो जाता, 4 दिन पीछे चला जाता। लेकिन ये ध्यान रखना है उसके अंतर्गत लीप ईयर है कि नहीं है। आई ओके। चलिए एक क्वेश्चन है आपका 5 फरवरी। अब यहाँ पे 5 फरवरी है बेटा, क्या है आपका 5 फरवरी को मान लीजिए रविवार है, तो यहाँ पे बेटा 15 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा बताना है आपको। 5 फरवरी 2020 को रविवार है, तो फिर बेटा आपका 15 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। बात वही हुआ, क्यों वही हुआ। पहले यहाँ पे आप दिन निकाला, कितना आया, कितने दिन का अंतर है, 5 फरवरी तक निकालना है ना, तो 10 दिन एक्स्ट्रा नहीं आया। 5 फरवरी तक ही निकालना है तो 10 दिन बच गया। 15 में से 5 घटा दिया, 10 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आया बेटा, 2 वर्ष। और इसमें लीप ईयर चेक करेंगे है क्या, तो लीप ईयर है तो 1 दिन का लीप ईयर, अर्थात कितना हो गया 13 दिन। 7 का भाग दिया 6 दिन, अर्थात रविवार से 6 दिन आगे चले जाएंगे। क्या हो जाएगा, शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार।
रविवार के बाद सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। बात समझ में आ? चलिए एक क्वेश्चन इसी पर है, यहीं से आप समझ लीजिए। 3 मार्च 2020 को रविवार था, तो 15 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा, बताना है आपको। आप लोग ये बताइएगा कि कितने दिन शेष है, कौन सा दिन हुआ। कुछ बच्चे कह रहे हैं यही दिन, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सोमवार। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले बात न करिए, यहाँ पे दिन का अंतर निकाला, कितना दिन आया, 12 दिन। यहाँ पे कितने दिन आया, 2 दिन। अब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। क्यों लीप ईयर नहीं है बच्चा, यही समझाने के लिए इस क्वेश्चन को दिया हूँ। ये 3 मार्च है। अरे लीप ईयर का तब गणना होगा जब 29वां दिन फरवरी का उसके अंतर्गत हो। अगर 29वां फरवरी अर्थात 29 फरवरी का मूल्यांकन नहीं किया गया है तो आप ये जानिए लीप ईयर नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा लोग, यहाँ 12 और 2 14, 14 में 7 का भाग दे दिया बेटा, क्या आ गया, 0। बात समझ में आया? अब इस तरीके से बेटा लोग आज कैलेंडर का जो इस तरीके के क्वेश्चन थे वो आपका लगभग सलूशन निकाल दिया गया। कैसे दिन निकाला जाता है, कैसे मंथ निकाला जाता है, इन सबको आपको मंथली 4-4 महीने का भी निकाल के दिखा दिए कैसे निकाला जाता है। 7 से कैसे अलग अलग भाग देके रिमाइंडर किया जाता है। और आप लोगों का आज कैलेंडर का मुख्य बातें समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो भी बातें आएंगी वो आपके दिमागी खेल होगा, उसमें दिन का गणना होगा, मूल्यांकन होगा, इसी तरीके का। बात समझ में आया? और उसको आप कर लेंगे। बाकी जो भी आपके सिस्टम पर थे वो सारा आपका सारा समाप्त कर दिया गया। बेटा लोग एक बार आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से चैनल 1K हो गया है। आपका चैनल ये 1K हो गया है। इसके लिए मैं आप सभी जो भी बच्चे हैं या जो भी सब्सक्राइब किए हैं उन सबको बहुत बहुत उन सबके लिए आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आशा करता हूं किसी तरीके से आपका प्यार इसमें मिलता रहेगा और जिससे चैनल अपना चरम सीमा क्रॉस करता रहे। और यह बेटा लोग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे देख सके। धन्यवाद।